बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर हालात बहुत ही ख़तरनाक हद तक ख़राब हो चुके हैं। जी हाँ नाज़रीन, गुरिल्ला वारफेयर शुरू हो चुकी है और बहुत बड़े लेवल पर एक के बाद एक दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, इस दौरान जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दुश्मन के आलाकारों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। ऑपरेशन बाम के नाम से दहशतगर्द बीएलए की जानिब से जो ऑपरेशन शुरू किया गया है उसको शदीद नाकामी का सामना करना पड़ा है। तमाम तर हथकंडे इस्तेमाल करने के बावजूद अहम तरीन कमांडर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन और भारत का सबसे बड़ा आलाकार नाज़रीन आज सिक्योरिटी फोर्सेज ने उड़ा दिया है। आज नाज़रीन बलूचिस्तान में बीएलए के दहशतगर्दों ने एक जो बैंक है उसको भी जला दिया। इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, यूँ लगता है कि जैसे भारत और इसके जितने भी स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के हैं उन्होंने अब एक फैसला कुन पाकिस्तान के ऊपर हमला लॉन्च कर दिया है। ऑपरेशन बाम के नाम से दहशतगर्द बीएलए बीएलएफ की जानिब से कहा गया जी कि उन्होंने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान के उन इलाकों में, बलूचिस्तान के इलाकों में 84 हमले किए। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ऐसा कोई भी उनका जो दावा है उसकी तस्दीक नहीं की गई। अलबत्ता मुख्तलिफ जगहों पे होने वाले जो खौफनाक हमले हैं उनसे अंदाज़ा हो रहा है कि दुश्मन जो है वो यूँ जिस तरह से कोई किसी को खात्मा होता है और आखिरी दफ़ा वो फड़फड़ा रहा होता है, बिल्कुल इसी तरह की कंडीशन उसकी है। नाज़रीन, ने आपको याद है 2 दिन पहले जो वाक़या पेश आया जिसमें के जो पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं उनको शहीद किया गया गाड़ियों से उतार के। 9 में से 10 जो दाऊद खेल का इलाका है वहाँ पे शहीद होने 9 में से जो 10 अफराद हैं उनकी शहादत की तस्दीक हो चुकी है। और नाज़रीन, उसमें 2 लोग वो थे जो अपने वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए जा रहे थे। यानी एक घर में पहले एक जनाजा मौजूद था तो 2 जनाजे और। तो कितने खौफनाक और दर्दनाक मनाज़र हैं जो इन दहशतगर्दों की जानिब से क्रिएट किए गए हैं। और नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इस हमले के दौरान जो है वो ये जो मासूम लोगों को टारगेट किया जाता है, जो बसों के अंदर इस वक्त लोग सफ़र कर रहे होते हैं और उनके शनाख्ती कार्ड चेक करके उनको मारा जा रहा है। तो ये दहशतगर्दों का एक ऐसा प्लान है कि ये प्लान ये करते हैं कि जिस एरिया के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद ना हो, हालांकि हर जगह पे अब सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद नहीं हो सकती हैं, तो ऐसे एरियाज़ जो हैं वहाँ से जैसे ऐसी गुजरगाहें हैं वहाँ पे ये नाके लगाते हैं और वहाँ पे ये गाड़ियों को रोक कर वहाँ पे लोगों को शहीद करते हैं। और जो एनी शाहिदीन है वो बताते हैं कि जिस तरह के मनाज़र हैं बड़ा खौफनाक। आप ज़रा इमेजिन करें कि किसी की फैमिली के सामने उनके जो 10 अफराद हैं उनको निकाल लिया जाए और निकाल के उनको गोलियां मार दी जाएं, तो किस कदर खौफनाक और दहशत अंगेज़ मनाज़र होते हैं। तो ये बीएलए के हैवानों की जानिब से ये सब कुछ किया जा रहा है। और उसके बाद आपको ये पता चल कि आज नौशकी के अंदर एक बड़ी कार्रवाई की गई है जिसमें हारून बलोच के नाम से दहशतगर्द कमांडर है। ये यूँ कह लीजिए नाज़रीन के भारत का राइट हैंड इस दहशतगर्दी के ऑपरेशन बाम के अंदर था और हारून बलोच जो है वो साथियों समेत हलाक हो चुका है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने अभी हमले तेज़ कर दिए हैं दहशतगर्दों के खिलाफ। ऑपरेशन जो है वो जारी है। बहुत बड़ी तादाद में दहशतगर्द मारे भी जा रहे हैं। अभी नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि इनकी जानिब से किया क्या जा रहा है कि जितने भी बलूचिस्तान के अंदर वो मंसूबे हैं जो डेवलपमेंट्स लोगों की बेहतरी के लिए हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। आपने वीडियो देखी होगी जिसमें जो सोलर पैनल्स हैं उन एरियाज़ के अंदर जहाँ पे मोबाइल टावर्स को एनर्जी प्रोवाइड की जाती है उनको ये निशाना बना के तबाह कर रहे हैं और उसके बाद मोबाइल टावर्स को आग लगा रहे हैं। इसके अलावा आपने देखा किस तरह से जो पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, अब जिस तरह से ये यूबीएल के ऊपर अटैक किया गया तो यूबीएल को तबाह किया गया, आग लगा दी गई, तो उसमें बेशुमार लोगों के पैसे मौजूद, अकाउंट्स मौजूद। तो अपने ही जो एरियाज़ हैं, जो लोग ये कहते हैं जी कि हम तो भी है बलूचिस्तान की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, तो ये दहशतगर्दों के अब चेहरे बलूचिस्तान अवाम के सामने भी बेनकाब हो चुके हैं कि ये अपने उन लोगों की तरक्की के खिलाफ। अभी कुछ दिन पहले जो बीएलए के दहशतगर्द पकड़े गए थे उन्होंने कहा जी कि हमें जो टारगेट मिला था वो ये था कि बलूचिस्तान के अंदर जो तरक्याती मंसूबे हैं
ان کو نشانہ بنانا ہے اور ان کو تباہ کرنا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ آخر پلاننگ کیا چل رہی ہے۔ دوسری جانب ناظرین، چابہار میں جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے اوپر حملہ ہوا ہے، 3 جو سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، جبکہ ایک دہشت گرد اس میں BLA کا مارا گیا ہے اور ایک گرفتار ہوا ہے زخمی حالت میں۔ تو یہ بھی کچھ تازہ ترین کارروائیاں ہوئی ہیں۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ سیکیورٹی فورسز کو بڑے احکامات دے دیے گئے ہیں، آپریشن کے حوالے سے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے، ڈرونز کے ذریعے دہشت گردوں کے ہائیڈ آؤٹ جو ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور جو دہشت گرد سرحد پار سے یہ فنڈنگ لیتے ہیں ناظرین، ان فنڈنگ کو بھی روکنے کے لیے وہاں پر بھی آپریشن شروع ہو چکا ہے۔ ناظرین اس وقت بلوچستان کا علاقہ جو ہے وہ ایسے وار زون ڈکلیئر جیسے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے 84 حملے کیے ہیں 24 گھنٹوں کے دوران، تو اس میں کوئی صداقت نہیں، حملے ضرور ہوئے ہیں، کافی اٹیکس ہو رہے ہیں۔ باجوڑ کے اندر ایک حملہ ہوا ہے جس میں سیکیورٹی فورسز جو ہیں ان کی گاڑی کو، فوج کی گاڑی کو آگ لگا دی گئی، فوجی جوانوں کو وہاں پہ شہید کرنے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بلوچستان کو جس طرح سے یہ اس وقت ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں، تو بھارت واضح طور پہ کہہ چکا ہے جی، بھارتی جو وہ منصوبہ ساز ہیں، جو بھارت کے ماؤتھ پیس ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم BLA کے دہشت گردوں کے ساتھ جو ہے وہ ہم ان ٹچ ہیں، ہم ان کو سپورٹ فراہم کرتے ہیں۔ تو اب تو کوئی کسی قسم کی کسر رہ ہی نہیں گئی نا کہ بھارت جو ہے اس میں انوالو نہیں ہے۔ بھارت کے ناقابل تردید ثبوت سامنے آ چکے ہیں۔ اب یہ جو ہارون بلوچ دہشت گرد مارا گیا نا ناظرین، یہ ایک ایسا سب سے بڑا سرغنہ تھا کہ جس کو یہ آپریشن بام کی جو باغ ڈور ہے یہ دی گئی تھی، اور بہت بڑی آپ یوں کہہ لیں کہ یہ کامیابی سیکیورٹی فورسز کی۔ اب کمانڈ جو ہے وہ بھی اڑائی جا رہی ہے، دہشت گردوں کے تمام تر جو ہائیڈ آؤٹس ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ سرحد پار بھی کارروائیاں شروع ہوگی، جس طرح سے ان کا جو ہے وہ بوریا بستر ایران سے گول ہوا ہے، اسی طرح سے افغانستان میں بھی یہ اب آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ تو آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے DGISPR نے کہا تھا جی ہم نے ایک فون کال جو ہے وہ پکڑی ہے جو کہ نیو دہلی سے BLA کے دہشت گردوں کو تھی کہ کارروائیاں تیز کرو۔ اس دوران 100 دہشت گردوں نے افغانستان سے پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی، اس میں 70 کو اڑا دیا گیا تھا، باقی زخمی ہوئے تھے۔ تو اب جو ہے وہ یہی جو کارروائیاں ہو رہی ہیں اس کا سلسلہ اسی کے ساتھ جڑتا ہے، اور مقصد یہ کہ پاکستان کو الجھایا جائے، پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے۔ بلوچستان کے علاقے کے اندر یہ جو شورشیں برپا کی جا رہی ہیں اس کا مقصد صرف اور صرف پاکستان کے جو ترقیاتی منصوبے ہیں، پاکستان اور چائنا کے بڑھتے ہوئے تعلقات، کیونکہ چائنا اب افغانستان کو بھی اس میں انوالو کر رہا ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان جو ہے وہ بھی اس پورے معاملات میں جو ہے وہ یعنی جو دہشت گرد وہاں پہ اس وقت ہیں وہ ناظرین جو وہ حکومت ہے جو کہ افغانستان کے اندر پاکستان کی حامی اور CPEC کے منصوبوں کو آگے لے کے بڑھنے والی حکومت ہے، اس کے خلاف ہو چکے ہیں، اور معاملات وہاں پہ کافی زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہیں۔ لیکن وہاں پہ بھی آپریشن شروع ہو چکا ہے، اور جلد ہی آپ کو وہاں سے بھی بڑی بڑی خوشخبریاں ملیں گی۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔